क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति आपके बहुत पास है? कभी बिना किसी कारण के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या अचानक मन भीतर से शांत हो जाता है, मानो किसी ने आपकी आत्मा को छू लिया हो। कभी कोई अजनबी आपकी मदद कर जाता है, जैसे उसे पहले से पता था कि आपको किस क्षण किस सहारे की जरूरत है। अगर हां, तो संभव है कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि महादेव का संकेत हो। स्वागत है आपका ध्यान सागर में, उस पवित्र स्थान में जहां आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है। आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों साधकों, भक्तों और योगियों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर ये 11 संकेत दिखने लगे तो समझो, शिव स्वयं तुम्हारे पास है। ये शब्द कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो केवल उन्हीं को होता है जो भीतर से पुकारते हैं, जो अपनी आत्मा से सच्चे होते हैं। कहते हैं, शिव को पाने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए। क्योंकि जब हृदय निर्मल हो जाता है तो महादेव स्वयं उसमें वास करते हैं। और जब वो आपके पास होते हैं तो संसार आपको बदलता हुआ नजर आता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति किसी न किसी रूप में आपको एक दिशा देने लगती है। पर समस्या यह है कि बहुत से लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वो सोचते हैं ये तो बस एक इत्तेफाक है, पर असल में ये ईश्वर की भाषा है। कहते हैं, जब भक्त पुकारता है तो महादेव उत्तर जरूर देते हैं, पर वो उत्तर शब्दों में नहीं, संकेतों में आता है। कभी किसी सपने के माध्यम से, कभी किसी संगीत की धुन में, कभी किसी साधारण व्यक्ति के वचन में, और कभी आपके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा बनकर। शिव का पहला संदेश हमेशा मौन में आता है। जब मन बहुत शोर करता है तो कुछ सुनाई नहीं देता, पर जब मन शांत होता है तब एक आंतरिक आवाज उठती है। वो आवाज आपकी नहीं होती, वो स्वयं महादेव की होती है। वो कहती है, अब समय आ गया है, भीतर लौट चलो। ऐसे ही एक साधक की कहानी है जिसे बचपन से ही शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सोमवार वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या शिव सचमुच सुनते हैं? वक्त बीतता गया, वो बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा, जीवन की उलझनों में फंस गया। धीरे धीरे पूजा कम होने लगी, मन थक गया, आत्मा सूख गई। फिर एक रात जब सब कुछ खोने जैसा लग रहा था, उसने आंखें बंद कर कहा, महादेव, अगर आप सच में हो तो मुझे महसूस होने दो। और उसी रात उसे पहला संकेत मिला। सपने में उसने देखा एक विशाल पर्वत, जिसके शिखर पर जलता हुआ त्रिशूल था, और एक दिव्य आवाज गूंजी, तू मुझसे दूर नहीं, बस खुद से दूर हो गया है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका मन एक अजीब शांति से भरा था। वो बोला, मैंने सपना देखा था, पर लगता है वो सपना नहीं, साक्षात्कार था। उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। हर घटना, हर मुलाकात, हर विचार किसी न किसी रूप में उसे शिव की उपस्थिति का एहसास कराने लगा। जब शिव आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आपकी गति बदलती है। आपका ध्यान साधारण चीजों से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। जो बातें पहले मायने रखती थीं, अब वो फीकी लगने लगती हैं। आपको दुनिया से ज्यादा खुद की आत्मा की तलाश होने लगती है। लोग कहते हैं कि आप बदले गए हैं, लेकिन असल में वो महादेव की ऊर्जा है जो आपको शुद्ध कर रही होती है। धीरे धीरे वो साधक समझ गया कि जब भी किसी परिस्थिति में वो फंसता है, कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। कभी कोई पुराना मित्र मदद के लिए आ जाता, कभी अचानक कोई समाधान भीतर से मिल जाता।
और जब भी वो ओम नमः शिवाय का जाप करता, उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा महसूस होता। ये शिव की उपस्थिति थी। महादेव कभी सीधे आकर नहीं कहते कि मैं यहां हूं। वो बस अनुभव कराते हैं, कभी किसी सुगंध के रूप में, कभी किसी हल्की ठंडक में, कभी किसी शब्द के कंपन में। कई बार ऐसा होता है कि जब आप शिव के करीब आने लगते हैं तो जीवन में उथल पुथल बढ़ जाती है। पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। पर यह भी एक दिव्य संकेत होता है, क्योंकि जब ईश्वर किसी को अपने करीब बुलाते हैं तो पहले उसे शुद्ध करते हैं। वो उन सब चीजों को आपसे अलग कर देते हैं जो आपकी आत्मा की यात्रा में रुकावट बन रही होती है। इसीलिए अगर आपके जीवन में अचानक से कुछ टूट रहा है तो घबराइए मत। संभव है कि शिव आपको नया आकार दे रहे हों। और फिर एक दिन उस साधक ने अनुभव किया कि उसकी सांसें भी अब ओम की लय में चल रही हैं। चलते फिरते, खाते पीते वो हर क्षण महादेव की उपस्थिति महसूस करता। अब उसे पूजा के लिए मंदिर नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका मन ही मंदिर बन चुका था। वो समझ चुका था कि महादेव कोई बाहर नहीं, वो भीतर ही है। हर श्वास के साथ, हर धड़कन में उनका नाद गूंजता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो समझिए शिव आपको बुला रहे हैं। जब आपका मन बिना किसी कारण शांत हो जाए, जब आप अंधेरे में भी रोशनी महसूस करें, जब आपकी आंखों से आंसू बिना दर्द के बहने लगे, तो समझिए कि ईश्वर ने आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दी है। शिव की उपस्थिति किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं है। वो हर उस क्षण में है जब आप प्रेम, करुणा और सच्चाई से भर जाते हैं। जब आपका मन किसी के लिए प्रार्थना करता है, किसी के दुख में शामिल होता है, तो वही क्षण शिव का क्षण होता है। वो आपकी आत्मा में बसकर आपको नया बना देते हैं। आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब आप दूसरों में दोष नहीं, ईश्वर की झलक देखते हैं। और यही वो क्षण है जब आपकी यात्रा शुरू होती है, आत्मा की यात्रा शिव की ओर। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मित्रों, धीरे धीरे उस साधक का जीवन पूर्णतः बदलने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहने लगी थी, जो किसी बाहरी सुख से नहीं आई थी। वो शांति भीतर से फूट रही थी, जैसे कोई नदी उसकी आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही हो। लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारे चेहरे पर कुछ दिव्यता सी है, क्या बात है? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि ये किसी साधना का नहीं, बल्कि कृपा का परिणाम है। अब उसे हर जगह कोई संकेत दिखाई देने लगा। कभी आसमान में बादलों का आकार त्रिशूल की तरह बन जाता, कभी रास्ते में पड़ा कोई ओम लिखा कागज उसके ध्यान में खींचाता। पहले वो सोचता था ये संयोग है, लेकिन अब उसके भीतर से आवाज आती थी, ये मेरा संदेश है। उसने सीखा कि जब मन खुला हो तो ईश्वर साधारण वस्तुओं में भी बात करते हैं। कोई पत्ता गिरता है और उसमें भी एक अर्थ छिपा होता है। एक दिन वो मंदिर गया, लेकिन भीड़ बहुत थी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर आप सच में मेरे पास हैं तो मुझे आपकी झलक बिना भीड़ के दिखा दो। और तभी अचानक बिजली गई, भीड़ तितर बितर हो गई और बस वही शिवलिंग के सामने खड़ा रह गया। एक क्षण को सब मौन हो गया। उसने देखा दीपक की लौ हवा में झूमते हुए सीधी खड़ी हो गई और उस लौ की रोशनी में उसे लगा मानो शिवलिंग मुस्कुरा रहा हो। उसके शरीर में एक कंपन दौड़ गई। वो कांपते हुए बैठ गया,
आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और मन के भीतर एक ही आवाज गूंजने लगी, मैं यही हूं। उस दिन से उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही। उसके जीवन में अब कठिनाइयां आनी शुरू हुई। नौकरी छूट गई, रिश्तेदार दूर होने लगे, आर्थिक संकट आने लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी भक्ति कमजोर पड़ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे समझ आया कि महादेव जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। वो आपको खाली करते हैं ताकि वो खुद आपको भर सके। उन्होंने कहा भी है, विनाश ही सृजन का प्रारंभ है। जो टूट रहा है वो इसलिए कि कुछ नया जन्म ले सके। वो साधक अब हर दर्द को भी प्रेम की तरह स्वीकार करने लगा। उसने समझ लिया कि शिव की कृपा केवल सुख में नहीं, दुख में भी छिपी होती है, क्योंकि जब दुख आता है तब मन भीतर की ओर लौटता है और वहीं महादेव का दरबार है। एक रात जब वो ध्यान में बैठा था, उसके कानों में एक अनसुनी ध्वनि गूंजने लगी। हो। पहले उसे लगा कि ये किसी मंदिर की घंटी की आवाज है, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। फिर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उसके भीतर से आ रही है। उसका शरीर हल्का हो गया, सांसें धीमी पड़ गईं और उसे लगा मानो उसकी आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो रही हो। वो जान गया कि अब उसका संपर्क केवल शब्दों तक नहीं रहा, अब शिव उसके भीतर ही प्रकट हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद जब वो गंगा किनारे बैठा था तो हवा धीरे धीरे उसके कानों में कुछ कह रही थी। उसे लगा कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये कोई संदेश है। शब्द नहीं थे, पर अर्थ स्पष्ट था। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब साधक नहीं, साधना बन चुका है। उसने आंखें खोली और सामने देखा। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी और लहरों में शिव का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। उस पल उसने जाना कि शिव केवल कैलाश में नहीं, हर उस हृदय में है जो प्रेम से भरा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पुकारता है तो शिव उसके आसपास की हर वस्तु को अपनी ऊर्जा से भर देते हैं। आपका घर, आपका वातावरण, आपकी सोच, सब कुछ बदलने लगता है। वो साधक अब जब भी किसी से मिलता तो उसकी उपस्थिति से ही लोग शांत हो जाते। कोई रोता हुआ आता और बिना कुछ कहे लौटते हुए मुस्कुरा देता। उसे अब समझ आ गया था कि महादेव की उपस्थिति किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो प्रेम और करुणा से भरी होती है। उसने देखा कि कई बार जब वो ध्यान में बैठता तो शिव की आंखों का चित्र अपने आप सामने आ जाता। वो आंखें जैसे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। उसने अनुभव किया कि वो आंखें उसे देख नहीं रही, बल्कि उसमें समा रही हैं। धीरे धीरे उसका अहंकार मिटने लगा। अब मैं और वो के बीच की दूरी मिट चुकी थी। वो समझ गया कि शिव को देखना यानी खुद को देखना है, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। समय बीतता गया। अब वो साधक दूसरों को भी यही अनुभव कराने लगा। लोग उससे पूछते, शिव को कैसे महसूस करें? वो बस कहता, अपने भीतर उतर जाओ, शोर से दूर जाओ। जब मन मौन हो जाएगा तो तुम्हें वही आवाज सुनाई देगी जो मैंने सुनी थी। वो ओम उक्त का नाद है, वही महादेव है। और सच में जो लोग उसके साथ बैठकर कुछ क्षण भी ध्यान करते, उन्हें अजीब सी हल्कापन और शांति का अनुभव होता, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। उसका जीवन अब एक तपस्या नहीं, बल्कि एक प्रवाह बन गया था। अब वो जीवन की हर घटना को एक संकेत की तरह देखता। कभी कोई पक्षी उसके पास आकर बैठता तो वो समझता कि शायद शिव कुछ कहना चाहते हैं। कभी हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरता तो वो समझता कि ये आशीर्वाद है।
कई बार वो चलते चलते किसी मंदिर के सामने से गुजरता और बिना चाहे उसके कदम वहीं रुक जाते। उसका हृदय स्वयं झुक जाता और आंखें नम हो जाती। वो कहता, हे भोलेनाथ, आप हर जगह हैं, बस हम ही देखने की दृष्टि खो देते हैं। अब उसे डर नहीं लगता था, चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि जिसने शिव को महसूस कर लिया उसके लिए भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शिव ही तो मृत्यु के भी देवता है, और जो मृत्यु के स्वामी के सानिध्य में है उसे फिर किससे डर हो सकता है। वो समझ चुका था कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही श्वास के दो छोर हैं, और उनके बीच जो मौन है वही शिव है। कभी कभी जब वो ध्यान से उठता तो उसे लगता कि उसके चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई है। वो नीला प्रकाश उसके चारों ओर घूमता और धीरे धीरे उसके भीतर समा जाता। वो जानता था कि ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि महादेव की ऊर्जा है, नीलकंठ की शक्ति। उस रोशनी के स्पर्श से उसका शरीर हल्का और मन गहरा हो जाता। उसे महसूस होता कि उसके भीतर का हर भय, हर क्लेश धीरे धीरे पिघल रहा है। अब उसके भीतर केवल एक भाव शेष था, समर्पण, पूर्ण समर्पण, जहां मैं शून्य हो गया था और केवल वो शेष था। उसने कहा, जब शिव तुम्हारे पास आते हैं तो वो तुम्हारे चारों ओर चमत्कार नहीं रचते, वो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटा देते हैं। वो तुम्हें इतना निर्मल बना देते हैं कि तुम स्वयं उनका प्रतिबिंब बन जाते हो। और यही शिव का सच्चा संकेत है। जब तुम्हारे भीतर करुणा, क्षमा और शांति का प्रकाश जगने लगे तो समझो कि महादेव तुम्हारे साथ है। समय अब साधक के लिए ठहर चुका था। दिन और रात का अर्थ मिट गया था। अब उसके लिए हर क्षण ध्यान था, हर श्वास जप थी, हर मौन महादेव का स्वरूप था। वो जब आंखें बंद करता तो भीतर एक विशाल शून्य दिखता, लेकिन वह शून्य डरावना नहीं था, बल्कि अत्यंत सुंदर और शांत था। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अनंत सागर उसके भीतर बह रहा है और उसकी हर लहर में केवल एक ही नाम गूंजता है, शिव। अब वो समझ चुका था कि शिव को पाने का कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि वे कभी दूर थे ही नहीं। वो तो सदा पास थे, बस मन के पर्दे हटने बाकी थे। वो कहता, जिस क्षण तुम मौन में उतर जाते हो उसी क्षण महादेव प्रकट हो जाते हैं। शिव को कोई खोज नहीं सकता, वो स्वयं प्रकट होते हैं जब तुम भीतर से रिक्त हो जाते हो। एक शाम वो गंगा किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था, आसमान नारंगी रंग में नहाया हुआ था। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे कोई भार उतर रहा हो। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अब शरीर तक सीमित नहीं रही, वो पूरे वातावरण में फैल गई है। वो जान गया कि अब मैं शब्द का अस्तित्व मिट चुका है, बस एक अनुभव शेष था। मैं ही शिव हूं और शिव ही मैं है। उस क्षण कोई सीमा नहीं रही, कोई द्वैत नहीं रहा। सब कुछ एक हो गया। आकाश, जल, वायु, मन, आत्मा और वो स्वयं। वो जान गया कि यही अंतिम संकेत है। जब तुम्हें यह महसूस होने लगे कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है, जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुम और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं, तब समझो कि शिव स्वयं तुम्हारे पास नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागृत हो चुके हैं। उस क्षण उसके नेत्रों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आनंद के आंसू थे। जैसे सदियों की प्यास एक पल में बुझ गई हो। वो हंसा और उस हंसी में गूंज उठा, हर हर महादेव। पहली बार उसे लगा कि उसने ये शब्द केवल बोले नहीं, बल्कि अनुभव किए हैं। वो शब्द अब ध्वनि नहीं रहे, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुके थे।
धीरे धीरे वो गंगा में उतरा। पानी उसके घुटनों तक आया, फिर कमर तक। उसने दोनों हथेलियों से जल उठाकर आकाश की ओर देखा और कहा, हे महादेव, अब मैं आपको देखने नहीं, आपको जीने आया हूं। अब मैं आपके बिना कुछ नहीं चाहता, क्योंकि अब आप ही मैं हैं। गंगा की लहरों ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। हवा शांत हो गई और क्षण भर के लिए समय रुक गया। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड ने उसकी इस अनुभूति को सुन लिया हो। वो वहां काफी देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे से किनारे लौट आया। उस दिन के बाद उसने कभी कुछ मांगा नहीं, न सुख, न सिद्धि, न शांति, क्योंकि उसे सब मिल चुका था। अब उसका जीवन साधना नहीं, सेवा बन गया था। वो जहां भी जाता वहां लोगों के भीतर वही चेतना जगाने की कोशिश करता जो उसने अनुभव की थी। कई लोग उसके पास आते, कहते, हमें भी शिव का अनुभव कराइए। वो मुस्कुराकर कहता, तुम्हें अनुभव में नहीं करा सकता, तुम्हें खुद मौन होना होगा। जब मन शांत हो जाएगा तो वो अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, बिना बुलाए, बिना पुकारे। कई लोग उसकी बात सुनकर ध्यान करने लगे और सच में कुछ दिनों में उन्होंने भी अनुभव किया कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है। किसी का क्रोध कम हो गया, किसी के जीवन में अनजानी शांति आने लगी, किसी की आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगे। वो साधक कहता, ये सब शिव के संकेत हैं। जब भीतर कुछ पिघलने लगे, समझो कि भोलेनाथ ने तुम्हें छू लिया है। समय बीतता गया। वो अब एक नामहीन साधक बन चुका था, जिसे लोग केवल शिवदास कहकर पुकारते। लेकिन वो कहता, मैं कोई नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं। जो कुछ होता है वो महादेव करते हैं, मैं तो बस साक्षी हूं। उसके शब्दों में इतनी शांति होती कि सुनने वाला कुछ क्षण के लिए सब भूल जाता। वो कहते, जब शिव तुम्हारे पास आते हैं तो वे शब्दों से नहीं, कंपन से बात करते हैं। वो तुम्हारे भीतर एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। एक दिन एक युवक उसके पास आया, बोला, गुरुदेव, क्या शिव वास्तव में हमारे पास आते हैं? क्या कोई इंसान सच में उन्हें महसूस कर सकता है? साधक मुस्कुराया और बोला, जब तुम प्रेम से भरे हो, जब तुम किसी से घृणा नहीं करते, जब तुम अपने हर कर्म में ईमानदार हो, तब शिव तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर जागते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर की नफरत, डर और संदेह को त्याग दो। फिर देखना, शिव तुम्हारे चारों ओर ऐसे नाचेंगे जैसे तांडव करते हैं। लेकिन वो तांडव तुम्हारे विनाश का नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म का होगा। उस युवक ने आंखें बंद की और वहीं बैठ गया। कुछ क्षणों में उसके चेहरे पर शांति उतर आई। वो बोला, मुझे कुछ दिखा, एक उजाला, और फिर सब शांत। साधक ने कहा, वही पहला संकेत है बेटा। अब उस रोशनी को मत ढूंढो, उसे महसूस करो। वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। वही शिव है। वो युवक चला गया और उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। वो कहता था कि अब हर सुबह जब सूरज उगता है तो ऐसा लगता है जैसे महादेव मुस्कुरा रहे हों। हर हवा का झोंका अब शिव का आशीर्वाद बन गया था। उसने कहा, मैंने उन्हें देखा नहीं, पर अब हर जगह महसूस करता हूं। और यही महादेव की सबसे बड़ी लीला है। वो खुद को नहीं दिखाते, वो तुम्हें इतना बदल देते हैं कि तुम हर चीज में उन्हें देखने लगते हो। कहते हैं कि वो साधक अंततः हिमालय चला गया और वहीं एक गुफा में मौन हो गया। लोग कहते हैं उसकी देह अब भी ध्यान में है और गुफा में कभी कभी ओम नमः शिवाय का नाद अपने आप गूंजता है। कभी कोई यात्री उस गुफा के पास से गुजरता है
तो उसे हवा में एक शीतलता, एक सुगंध और एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता है। कहते हैं वो साधक अब शरीर में नहीं, लेकिन उसकी चेतना आज भी उन लोगों तक पहुंचती है जो सच्चे मन से महादेव को पुकारते हैं। महादेव के संकेत आज भी मिलते हैं, कभी किसी सपने में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी घटना में। बस मन को शांत रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि ईश्वर हमेशा मौन में बात करते हैं। जो मौन को सुन लेता है वही उनका साक्षात्कार कर लेता है। जो शोर में उलझा रहता है वो उन्हें कभी नहीं सुन पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अनजानी शांति उतर आए, जब भी तुम्हें बिना कारण किसी आंसू से भिगो जाए, जब भी तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तो समझना शिव स्वयं तुम्हारे पास है। वो तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो कहीं बाहर नहीं, हर उस जगह है जहां प्रेम है, करुणा है और सच्चाई है। जो इन तीनों को अपने भीतर जगा लेता है वो शिव का साक्षात्कार कर लेता है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी मंदिर के। तो अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई संकेत मिलने लगे, अगर तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाए, अगर किसी अजनबी की बात तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाए, अगर तुम्हें महसूस हो कि कोई अनदेखा हाथ तुम्हें दिशा दे रहा है, तो समझो कि वो तुम्हारे बहुत पास है, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अब इस अनुभव को अपने हृदय में बस जाने दो। महादेव से बात करने के लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं होती। बस रात को सोने से पहले आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन में बस इतना कहो, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं, मुझे अपना बना लो। और फिर देखना, कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी आवाज में, कभी किसी स्वप्न में वो जरूर आएंगे। क्योंकि जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके पास आने से खुद शिव भी नहीं रुकते। अगर यह दिव्य कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो एक पल रुकिए, महादेव को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको आज यह संदेश सुनाया। और अगर आप भी महसूस करते हैं कि शिव कहीं ना कहीं आपके जीवन में अपना संकेत दे रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ध्यान सागालर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार लिखिए, हर हर महादेव, ताकि ये ऊर्जा और अधिक आत्माओं तक पहुंचे। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।